डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। तनावपूर्ण रिश्ते के बीच विदेश मंत्री जाएंगे बांग्लादेश, पूर्व पीएम के जनाजे में होंगे शामिल। तीसरी बार टाली गई यूपी में एसआईआर ड्राफ्ट पब्लिक करने की तारीख। यूपी में अब 6 जनवरी को आएगी एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट। लिस्ट से हटाए जा सकते हैं 18% से अधिक मतदाता। रिटायरमेंट से महज 24 घंटे पहले तदाशा मिश्रा बनी झारखंड की डीजीपी। गृह विभाग ने की जारी अधिसूचना। उत्तराखंड के चमोली में बड़ा हादसा। टीएचडीसी की निर्माणाधीन टनल में 2 लोको ट्रेन आपस में टकराई। मजदूरों में मची चीख पुकार। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। बड़ी खबर आ रही है, विदेश मंत्री जयशंकर जाएंगे बांग्लादेश। तनावपूर्ण रिश्ते के बीच विदेश मंत्री जयशंकर जाएंगे बांग्लादेश। पूर्व पीएम के जनाजे में होंगे शामिल। बांग्लादेश की राजनीतिक और सामाजिक दुनिया के लिए एक दुखद खबर है। देश की 3 बार की प्रधानमंत्री और बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी बीएनपी की अध्यक्ष बेगम खालिदा जिया का मंगलवार को लंबी बीमारी के बाद 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। उनके निधन ने न केवल बांग्लादेश में बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में शोक की लहर दौड़ा दी है। खालिदा जिया की यात्रा बांग्लादेश की राजनीति में महत्वपूर्ण रही है। बीएनपी की लंबे समय तक नेतृत्व करने वाली जिया ने देश की दिशा और विकास में अहम भूमिका निभाई। उनका राजनीतिक जीवन चुनौतियों और संघर्षों से भरा रहा, लेकिन उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर बुधवार को बांग्लादेश के दौरे पर जाएंगे। उनका मुख्य उद्देश्य खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में भारत का प्रतिनिधित्व करना है। जिया को उनके पति और पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान के कब्रिस्तान के पास सुपुत्र एक खाक किया जाएगा। बांग्लादेश सरकार ने उनके निधन पर 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है और अंतिम संस्कार वाले दिन एक दिन की सार्वजनिक छुट्टी भी घोषित की गई है। आपको बता दें कि भारत के बांग्लादेश की राजनीतिक और सामाजिक दुनिया के लिए एक बेहद दुखद खबर है। देश की 3 बार की प्रधानमंत्री और बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी बीएनपी की अध्यक्ष बेगम खालिदा जिया का मंगलवार को लंबी बीमारी के बाद 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे इनपुट हेड मनीष राज सिंह हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, एस जयशंकर विदेश मंत्री जा रहे हैं बांग्लादेश, इसको लेकर और क्या जानकारी आ रही है? क्या बातचीत हो सकती है वहां पे? पूर्व बांग्लादेश की पीएम के जनाजे में भी शामिल होंगे? ये मैं आपको बता दूं, ये भारत की ओर से पहली कूटनीतिक पहल है तब से जबकि शेख हसीना का पद से उनको हटाया गया था, उसके बाद से भारत की ओर से ये पहली कूटनीतिक पहल होगी। खालिदा जिया चूंकि 3 बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री रह चुकी हैं और लंबी बीमारी के बाद 80 साल की आयु में उनका निधन हुआ है और अब के जो बेटे हैं बांग्लादेश में अगली सरकार के लिए एक सशक्त उम्मीदवार माने जा रहे हैं। तो बांग्लादेश से हाल फिलहाल की तमाम चुनौतियों के बावजूद भी भारत सरकार की ये पहली कूटनीतिक पहल है कि बांग्लादेश से रिश्तों को सुधारा जाए। जी, लगता है संपर्क टूट गया है। तो आपको बता दें कि बांग्लादेश सरकार ने उनके निधन पर 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है और अंतिम संस्कार वाले दिन एक दिन की सार्वजनिक छुट्टी भी की गई है। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो कि यूपी से आ रही है। यूपी से एसआईआर ड्राफ्ट पब्लिक को लेकर बड़ी खबर। तीसरी बार टाली गई एसआईआर ड्राफ्ट पब्लिक करने की तारीख। यूपी में अब 6 जनवरी को आएगी एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट। हटाए जा सकते हैं 18% से अधिक मतदाता। भारत निर्वाचन आयोग यानी ईसीआई ने उत्तर प्रदेश में विशेष गहन परीक्षण यानी एसआईआर कार्यक्रम की समय सीमा में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। इसके मुताबिक 1 जनवरी 2026 के आधार पर तैयार की जा रही मतदाता सूची के लिए अब नई तारीख घोषित की गई है। चुनाव आयोग ने बताया कि तारीख में हुए इस बदलाव का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक, पारदर्शी
और त्रुटिहीन बनाना है। निर्वाचन आयोग के अनुसार अब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 6 जनवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी। ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद वोटर अपने नाम, पते और अन्य विवरणों की जांच कर सकेंगे। संशोधित कार्यक्रम के तहत दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि 6 जनवरी से 6 फरवरी तक 2026 तक तय की गई है। इस दौरान योग्य नागरिक जिनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है, वे नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं गलत प्रविष्टियों, मृत मतदाताओं के नाम या दोहरे पंजीकरण को लेकर भी आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, जिस तरीके से ईसीआई ने उत्तर प्रदेश में एसआईआर की समय सीमा को बढ़ा दिया है, इसको लेकर और क्या जानकारी है, क्यों बढ़ा दिया है? बिल्कुल, देखिए जो चुनाव आयोग है उसके निर्देश पर ये जो ड्राफ्ट आना था, जो एसआईआर की प्रक्रिया संपन्न हुई थी, उसका ड्राफ्ट कल समझ कीजिए आज वो आना था, लेकिन उसकी समय सीमा बढ़ा दी गई है और ये ड्राफ्ट अब 6 तारीख यानी 6 जनवरी को सामने आएगा। चुनाव आयोग का ये कहना है कि जो भी लोगों के नाम इसमें शामिल नहीं है, करीब 2 करोड़ 90 लाख के आसपास की संख्या ऐसी है जिनके नाम शामिल नहीं है इस लिस्ट में, यानी जो पहले वोटर रहे हैं लेकिन इस बार वोटर नहीं है, तो उसको लेकर ये विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर चलाई गई थी। अब जो है जो नई 6 तारीख को पूरे जो दावे हैं, जो आपत्तियां हैं, उनको प्राप्त करने के, यानी किसी का नाम नहीं है या तमाम तरह की जो शंकाएं होती हैं, उसके लिए चुनाव आयोग ने समय दिया है कि ये दावे और आपत्तियां जब सभी प्राप्त हो जाएंगी तो उसके बाद 6 जनवरी से 6 फरवरी तक ये जो दावे हैं, आपत्तियां हैं, जो जिनका नाम कट चुका है, अगर किसी कारणवश गलती से कटा है या कुछ और वजह हैं, तो उसके लिए भी उन्हें 6 जनवरी से 6 फरवरी तक का समय दिया गया है। यानी जब मतदाता सूची, जो नई मतदाता सूची आ जाएगी, उसके बाद भी 1 महीने का समय करीब लोगों को दिया गया है कि अपने नाम को दोबारा से जुड़वा सकते हैं। और जो बात अब तक है कि 6 तारीख को आने वाली थी, अब 31 को ना 6 को आ रही है, तो चूंकि ये प्रक्रिया जो है लिस्ट तैयार करने की पूरी तरह से पारदर्शी हो, ट्रांसपेरेंसी उसमें बनी रहे, किसी तरह की कोई त्रुटि ना हो, इसलिए ये समय लिया गया है। और यही कारण है कि 6 जनवरी को अब एसआईआर की जो लिस्ट है, फाइनल लिस्ट, वो आएगी। जी, एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट में 18% से अधिक मतदाता के जो नाम हटाए जा रहे हैं, इसको लेकर क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए जैसा मैंने बताया कि करीब 2 करोड़ 90 लाख नाम काटे गए, एक बड़ी संख्या है। ऐसे में लोगों को समय दिया गया है। इसके अलावा ये प्रक्रिया यहीं पर संपन्न नहीं होगी, ये तो एसआईआर की प्रक्रिया थी, यानी जो 2003 की मतदाता सूची थी उसके आधार पर कौन से लोग अब मौजूद हैं नहीं या मौजूद नहीं है, उसको लेकर ये संशोधन लिस्ट तैयार की गई है। लेकिन जो भी नए मतदाता होंगे, यानी जो पहली बार के वोटर होंगे, उनके लिए जनवरी से प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिन लोगों का नाम एसआईआर में शामिल नहीं है या किसी और कारण से वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, उनको भी अपना नाम शामिल कराने का मौका दिया जाएगा। तो ये आप कह सकते हैं कि 2 करोड़ 90 लाख नाम अभी कटे जरूर हैं, लेकिन बड़ी संख्या में नाम अभी इसमें शामिल किए जाने हैं और जनवरी में से ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि यूपी में अब 6 जनवरी को एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट आएगी और इसमें 18% से अधिक मतदाता के नाम हटाए जा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जो आ रही है झारखंड से। झारखंड से बड़ी खबर, रिटायरमेंट से महज 24 घंटे पहले मिला इनाम, तदाशा मिश्रा बनी झारखंड की डीजीपी। गृह विभाग ने जारी की अधिसूचना। झारखंड सरकार ने 1994 बैच की आईपीएस अधिकारी तदाशा मिश्रा को राज्य का पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी नियुक्त किया है। इस संबंध में गृह विभाग ने 30 दिसंबर की शाम अधिसूचना जारी कर दी है। अब तक प्रभारी डीजीपी के रूप में कार्यरत तदाशा मिश्रा को अब नियमित रूप से महानिदेशक एवं पुलिस महानिदेशक हेड ऑफ पुलिस फोर्सेस के पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको बता दें, झारखंड सरकार ने 1994 बैच की आईपीएस अधिकारी तदाशा मिश्रा को राज्य का पुलिस डीजीपी नियुक्त किया है। इस संबंध में गृह विभाग ने 30 दिसंबर की शाम अधिसूचना जारी कर दी है। अभी तक प्रभारी डीजीपी के रूप में कार्यरत तदाशा मिश्रा को अब नियमित रूप से महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक हेड ऑफ पुलिस फोर्सेस के पद की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो हेड अजय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, तदाशा मिश्रा झारखंड की डीजीपी बन गई हैं, बताया जा रहा है कि रिटायरमेंट से पहले, इसको लेके क्या जानकारी, आखिर ऐसा क्या हुआ?
देखिए अंकिता, मैं बताऊं कि जो है तदासा मिश्रा जो है झारखंड की जो अब पूर्वकालीन जो है ये डीजीपी बन गई हैं। एक्चुअली में ये जो है कुछ दिन पहले इनको जब नीरज गुप्ता को जब डीजीपी से जब उनको विरमित किया गया था, वो भी जो है प्रभार में चल रहे थे और इसके बाद जो है तदासा मिश्रा को जो है कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया। लेकिन कल जो है कल ही यानी कि आज के दिन वो 31 दिसंबर 2025 को ही आज वो जो है सेवानिवृत्त होने वाली थी। उसके पहले कैबिनेट की बैठक होती है। कैबिनेट की बैठक में आम रूप से यह पास किया जाता है कि तदासा मिश्रा को जो है 2 साल के लिए जो है उनको पूर्वकालीन उनको जो है ये डीजीपी बनाया जाए। देखने वाली दिलचस्प बात ये होगी, चूंकि आज जब वो रिटायर हो जाती, सेवानिवृत्त हो जाती, तो शायद ये ऐसा नहीं होता। लेकिन चूंकि वो पिछले कुछ दिनों से है और कुछ वैसी बातें आ रही हैं छनके की, शायद उसमें से कुछ एक जो है केंद्र सरकार कुछ सहारा लिया गया है, उससे विशेषज्ञों से, कानून के विशेषज्ञों से उनकी नियुक्ति को लेकर राय मशविरा करने के बाद जो है हेमंत सरकार ने उनको पूर्वकालीन जो है सो डीजीपी बना दिया है। अब जो अगला जो सरकार की जो कदम होगी कि इसको केंद्र सरकार के पास इसको भेजा जाएगा, इसको पूर्ण रूप से कि इसको मंजूरी के लिए इसको केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। लेकिन फिलहाल तो तदासा मिश्रा जो है झारखंड की डीजीपी बन गई है। जी अंकिता। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि तदासा मिश्रा झारखंड की डीजीपी बन गई है और रिटायरमेंट से महज 24 घंटे पहले उन्हें ये बड़ा इनाम मिल चुका है। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो आ रही है उत्तराखंड से। उत्तराखंड के चमोली में बड़ा हादसा। निर्माणाधीन टनल में 2 लोग और ट्रेन आपस में टकराई। टीएचडीसी के निर्माणाधीन टनल में ट्रेन आपस में टकराई। मजदूरों में मची चीख पुकार। चमोली में देर रात बड़ा हादसा हो गया। टीएचडीसी की निर्माणाधीन विष्णुगाड पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना के अंदर 2 लोग और ट्रेनें आपस में टकरा गई। इस हादसे में करीब 60 लोग घायल हुए। जल विद्युत परियोजना की 13 किलोमीटर लंबी सुरंग में 100 से अधिक अधिकारी, कर्मचारी और मजदूर काम कर रहे थे। घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। घटना रात करीब 9:30 बजे की है। बताया जा रहा है कि चमोली जिले में अलकनंदा नदी पर 444 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना बन रही है। सुरंग के अंदर काम चल रहा था। टनल बोरिंग मशीन के जरिए खुदाई भी की जा रही थी। सुरंग के अंदर काम को तेज गति से कराने के लिए भारी भरकम मशीनें लगी हुई थी। आपको बता दें चमोली में देर रात बड़ा हादसा हो गया। टीएचडीसी के निर्माणाधीन विष्णुगाड पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना के अंदर 2 लोको ट्रेनें आपस में टकरा गई। वहीं इस हादसे में करीब 60 लोग घायल हुए हैं। जल विद्युत परियोजना की 13 किलोमीटर लंबी सुरंग में 100 से अधिक अधिकारी, कर्मचारी और मजदूर काम कर रहे थे। घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। घटना रात करीब 9:30 बजे की है। बताया जा रहा है कि चमोली जिले में अलकनंदा नदी पर 444 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना बन रही थी। सुरंग के अंदर काम चल रहा था। टनल बोरिंग मशीन के जरिए खुदाई भी की जा रही थी। सुरंग के अंदर काम को तेज गति से करने के लिए भारी भरकम मशीनें भी लगी हुई थी। आपको बता दें कि इस टनल के अंदर 100 से अधिक कर्मचारी, अधिकारी, कर्मचारी और मजदूर काम कर रहे थे, जिसमें से 60 से अधिक लोग घायल हुए हैं। टीएचडीसी की निर्माणाधीन विष्णुगाड पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना के अंदर 2 लोको ट्रेनें आपस में टकरा गईं और इस हादसे में तकरीबन 60 लोग घायल हुए हैं। जल विद्युत परियोजना की 13 किलोमीटर लंबी सुरंग में 100 से अधिक अधिकारी, कर्मचारी और मजदूर काम कर रहे थे। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। देश भर में नए साल को लेकर जश्न की तैयारियां। उत्तराखंड में जश्न की तैयारियां पूरी। सुरक्षा के लिए किए गए पुख्ता इंतजाम। देश भर में नए साल को लेकर जश्न की तैयारियां जोरों पर हैं। उत्तराखंड में भी भारी तादाद में पर्यटन नए साल के जश्न मनाने के लिए पहुंच रही है। तो वहीं पुलिस प्रशासन भी हुड़दंगियों को और सामाजिक तत्वों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। उसी क्रम में जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर में भी पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तस्वीरों में देखा जा सकता है
पुलिस की गाड़ियों की ये लंबी लंबी लाइन और बाइक पर सवार पुलिस कर्मियों की ये लंबी लाइन से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर कोई हुड़दंग मचाएगा तो कोई माहौल खराब करने की कोशिश करेगा तो उसकी खैर नहीं। जसपुर में आज अपर पुलिस अधीक्षक स्वपन किशोर सिंह के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ गाड़ियों से मार्च निकाला और अनाउंसमेंट के जरिए लोगों को सतर्क भी किया गया। अगर शांति व्यवस्था को चुनौती दी तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। अपर पुलिस अधीक्षक काशीपुर स्वप्न किशोर सिंह ने बताया, नववर्ष के आगमन के क्रम में जो लोग उत्सव मनाने की तैयारी कर रहे हैं उनमें क्या क्या एहतियात बरती जानी है, किस तरह से चेकिंग होनी है, उसी के निर्देशों के क्रम में आज जसपुर में चेकिंग और मार्च किया गया, जिसमें सभी चौकी प्रभावी थाना प्रभारी अपने अपने पॉइंट पर चेकिंग करेंगे और विशेष रूप से कोशिश ये है जो लोग शराब पीकर गाड़ी चला रहे हैं वो ना चलाएं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।